हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इस वीडियो में देखिए आपको jQuery के प्लगइन्स मैं बताऊंगा। तो एक वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला है आपको, ये प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। लेकिन इसमें देखिए जैसे मैंने कहा आपको कि यहाँ पर एक स्लाइडर आने वाला है, और दूसरा जो है यहाँ पर टेस्टिमोनियल का स्लाइडर आएगा, और तीसरा जो है वो एक्चुअली प्लगइन नहीं है, वो हम लोग खुद जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो वो है आपका रिस्पॉन्सिव मोबाइल नेविगेशन जो स्लाइड होने वाला है। देखिए मैं इसको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ। और यहाँ पर जो क्लिक करके स्लाइड होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस वीडियो में ना हम लोग ये पहले स्लाइडर डाल देंगे, ये वाला। ओके, फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिमोनियल का स्लाइडर डाल देंगे, और उसके बाद वो रिस्पॉन्सिव नेविगेशन वाली जो चीज़ है वो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए jQuery प्लगइन्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कम से कम होना चाहिए। यहाँ पर एक तो जावास्क्रिप्ट के कम से कम जो फंडामेंटल्स है वो पता होने चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको थोड़ा jQuery जो है वो आना चाहिए। ओके, jQuery के सिंटैक्स वगैरह पता होने चाहिए। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आप बड़े इजीली लगा सकते हो। देखिए अगर आपको jQuery बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, और आप देख के ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में लगा सकते हो, बना सकते हो। इतना इजी jQuery है। ओके, और jQuery जो है ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और अगर आपको अलग से सीखना है तो आप जाके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप वेबसाइट्स पे जाके सीख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये स्लाइडर पहले लगाते हैं। स्लाइडर लगाने के लिए जैसे मैंने कहा आपको जाना है आउल क्राउजल। मैं आउल क्राउजल यूज करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं देखिए यहाँ पर जा रहा हूँ उसकी वेबसाइट पे। सॉरी। तो ये देखिए 2.3.4 वाला वर्जन है अभी जो चल रहा है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। इसके डेमोज भी आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए बेसिक है, रिस्पॉन्सिव है। बेसिक में अगर आप जाते हो तो देखिए ऐसा कुछ डेमो है। और यहाँ पर देखिए कुछ बटन्स है, ये बटन्स पे भी क्लिक होता है, ये स्वाइप भी होता है, रिस्पॉन्सिव भी है, और इंडिकेटर्स पे भी देखिए ये सब स्लाइड हो रहा है। और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है देखिए यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है, ऐसा कुछ आपको लिखना है। ये सारे कंट्रोल्स है उसके। यहाँ से आप वो पूरा स्लाइडर कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको jQuery का नॉलेज भी नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, लेकिन jQuery का नॉलेज अगर होता तो कहते हैं ना वो सोने पे सुहागा रहता है, वैसे वैसी वाली चीज़ हो जाती। बट कोई बात नहीं, अगर फिर भी आपको नहीं पता है, थोड़ा सा जल्दी सीखना है, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए jQuery का ये सारे कंट्रोल्स है आउल क्राउजल के। और ये उसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसे ही बनाना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम देखिए आपका आउल क्राउजल ये जो क्लास है ये आपको लिखना है, क्योंकि यही टारगेट करने वाले हम लोग jQuery से। और ये उसके अंदर के डिव है। ओके, और इस डिव के अंदर वो इमेजेस आने वाली है, जो भी हमारा जो डिज़ाइन है वो इस डिव के अंदर आने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको पहले डाउनलोड करते हैं। देखिए डाउनलोड तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए, डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने पहले से निकाल के रखा है आपके लिए। और इसके डिस्ट फोल्डर में जाना है, और ये वाला फाइल उठाना है। देखिए आउल क्राउजल मीन डॉट जेएस, और ये फाइल सिंपली आपके प्रोजेक्ट में जाके डाल दीजिएगा। तो मैंने मैंने मेरे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी डाल के रखा है, देखिए जेएस के अंदर। और इसके अंदर फिर एक बार जाओगे ना असेट्स में, इसमें देखिए आउल क्राउजल डॉट मीन डॉट सी एस एस फाइल है। तो ये भी सी एस एस फाइल लेनी है, सारे फाइल्स नहीं लेने हैं, देखिए सिर्फ ये लेनी है। और ये फाइल जाके आपके सी एस एस फोल्डर में डाल दीजिए। तो ये भी मैंने ऑलरेडी डाल के रख दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा देखिए index.html है। और मैं यहाँ पर पहले तो आउल क्राउजल लिंक कर देता हूँ। देखिए मैं ग्रिड के ऊपर लगा रहा हूँ, मुझे ग्रिड के ऊपर उसको प्रेफरेंस देना है इसीलिए। और सी एस एस लिख रहा हूँ, सी एस एस के अंदर आउल डॉट क्राउजल डॉट मीन डॉट सी एस एस मैंने लगा दिया। और नीचे चलते हैं। यहाँ पर सारे जेएस है। देखिए जेएस हमेशा आपको पता है, ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। जो जेएस जो होता है बॉडी के क्लोजिंग टैग के ऊपर सबको लगाना है, बराबर। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जेएस फाइल अगर हमें अटैच करनी है तो यहाँ पर सिंपली स्क्रिप्ट लिख के लगाना पड़ता है। और मुझे पता है इसकी पाथ जेएस के अंदर देखिए आउल डॉट क्राउजल डॉट मीन डॉट जेएस। और इसके बाद जो उन्होंने दिया था कंट्रोल्स के लिए, मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ। आपको अगर अलग से फाइल बनानी है आप अलग से फाइल भी बना सकते हो, लेकिन मैं सिंपली स्क्रिप्ट बना के यहीं पर लिख रहा हूँ। और वो जो कंट्रोल्स है ना देखिए यहाँ पर, ये आपको सिंपली कॉपी करना है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो रिस्पॉन्सिव वाला चाहिए। इसीलिए मैं रिस्पॉन्सिव पे क्लिक कर रहा हूँ।
और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो यहाँ पर इनिशियलाइज करके रखा हुआ है, ये हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। अब ये कॉपी किया और यहाँ पर सिंपली जाके आपको पेस्ट कर देना है, ओके। और ये देखिए यहाँ पर बताया गया है डॉलर के अंदर हम जो टारगेट कर रहे हैं क्लास को, उस क्लास का नाम होने वाला है डॉट आउल हाइफन क्राउजल, ओके। तो इस वजह से हमारे पेज के अंदर ये क्लास होना ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि जैसे अभी मैंने बताया था, राइट। इस बेसिक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए उसका ड्यू स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह है। तो वैसे ही हमें बनाना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब यहाँ पर लॉजिक देखिए, हमें जो स्लाइडर में घुमाना है वो है मेरा हेडर वाला सेक्शन। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखिए हेडर सेक्शन में इस रो में मेरा पूरा नेविगेशन है, जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव नेविगेशन है, और ये भी उसके साथ घूमेगा। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सेक्शन है ना कंटेनर से लेके यहाँ तक, इसको निकाल के बाहर अलग सेक्शन में डालना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ये करके बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, आउल क्राउजल में डाल के आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली देखिए क्या करना है, आउल हाइफन क्राउजल लिखना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर डिव डाल देना है। क्लास कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आइटम क्लास ही रखना है। तो यहाँ पर सिंपली देखिए आइटम 1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ओके। और इसकी मैं इसमें एक काम करते हैं, इसको H1 में रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और इसको भी H1 में रखता हूँ, आइटम 2 बोलता हूँ मैं। और यहाँ पर ये भी आइटम 3, ओके। मैंने सेव किया। अब देखिए डिव क्लास आउल क्राउजल है, इसके अंदर पहला डिव है, ये दूसरा डिव है, और ये तीसरा डिव है। तो अज्यूम करिए कि ये आपकी पहली इमेज होने वाली है, ये दूसरी इमेज, और ये तीसरी इमेज। अब इसको मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको मैंने सेव किया, मैंने सेव किया है, और नीचे भी मैंने सब कुछ लगा दिया है। अच्छा, और एक चीज़ मिस हो गई, देखिए ये दोनों जो आपने लगा तो दिया, लेकिन ये काम तभी करेगा जब वहाँ पर आपने यहाँ पर jQuery की लाइब्रेरी लगा दी हो, मतलब jQuery की सीरियन फाइल या फिर jQuery का फाइल यहाँ पर लगा के रखा हो। तो उसके लिए देखिए jQuery पे जाना पड़ेगा, मतलब jQuery की साइट पे, और मैं बोलता हूँ jQuery CDN मुझे चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है, यहाँ पर लेटेस्ट वाला जो है देखिए 3.6.0 वाली फाइल है, ये आप लगा सकते हो, ये वाली लगा सकते हो, और ये वाले भी लगा सकते हो। तो मैं लेटेस्ट वाली ले लेता हूँ 3.6.0, देखिए स्लिम और मिनी फाइल ले लेते हैं। और इसका देखिए सीडीएन वर्जन है, तो एक तो आप सीडीएन कुछ इस तरह लगा सकते हो, या फिर आपको लोकल में लेके फाइल कॉपी पेस्ट करके लगा सकते हो। तो मैं देखिए सीडीएन ही लगा रहा हूँ, मुझे टाइम बचाना है, और इसीलिए मैं सोर्स में सिंपली ये डाल दे रहा हूँ। मैंने सेव किया। अब देखिए, अब आपके यहाँ पर देखिए ये तीनों आइटम्स आ जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं कंट्रोल भी बता देता हूँ, ये सारे जो है ना ये आपके कंट्रोल्स है, और इसके जरिए आप आपका स्लाइडर कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे कि मैं कह रहा हूँ, देखिए ऊपर हम लोग ने क्या लिखा है, एक डिव में एक आउल क्राउजल के अंदर 3 डिव्स हैं हमारे पास, इसीलिए आपको यहाँ पर 1 2 3 दिखाई दे रहा है। लेकिन 1 2 3 क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना ये कंट्रोल्स है। तो मैं ये ना आपको निकाल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। देखिए अब एक एक करके देख लेते हैं। अभी लूप में क्या है, लूप का मतलब मैं पहले समझाता हूँ, पहले ये सब निकाल देता हूँ मैं। और आइटम्स जो है सिर्फ एक ही रखता हूँ मैं, सेव किया मैंने अभी। अभी देखिए आपको एक ही आइटम दिखाई देगा। अब स्लाइड भी देखिए एक ही बार होगा, आइटम 2 आइटम 3 बराबर। अब ये फिर से आइटम 1 आ रहा है, मतलब ही यहाँ पर लूप ट्रू रखा है आपने, इसका मतलब होता है ये लूप ट्रू। ट्रू रखोगे तो ये तीसरा जब आइटम आएगा, मतलब तीसरा जो डिव आएगा, इसके बाद फिर से ये पहला वाला आपको मिल जाएगा, फिर से ये स्लाइड होगा, देखिए फिर से तो होते रहेगा, इसको बोलते हैं लूप होना। तो ये आपने ट्रू रखा है, अगर आप इसको फॉल्स करते हो तो ये नहीं होगा। देखिए अभी मैं स्लाइड करता हूँ दूसरा तीसरा, और देखिए इसके आगे नहीं जा रहा है बराबर। तो ये होता है आपने लूप फॉल्स कर दिया, देखिए पहले के आगे भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ से ये एक चीज़ आप हैंडल कर सकते हो, या फिर कह सकते हो कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी चीज़, ये जो मार्जिन है ना, ये बीच में स्पेसिंग आएगी, जब हम इमेज डालेंगे तभी आपको दिखाई देगी, अभी आपको दिखाई नहीं देगी, तो वो बाद में देखते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिव क्लास है, मतलब ये भी मैंने ट्रू रखा है, इसका मतलब इसको रिस्पॉन्सिव बनाइए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मोबाइल में सिर्फ एक ही आइटम रखिए, मतलब एक, जैसा अभी स्लाइड हो रहा है ये सिंगल स्लाइड हो रहा है, तो मोबाइल में सिंगल स्लाइड रखिए।
फिर कहीं और जाके 2 आइटम्स रखिए, कहीं और जाके 3 आइटम्स, ये आप हैंडल कर सकते हो। तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है इररिस्पॉन्सिव वाला, और इसको अगर आप फॉल्स करोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये पहली चीज़ ध्यान में रखनी है, और हमेशा ऑन रखना है, हमेशा लिख के रखना है रिस्पॉन्सिव क्लास ट्रू, और हमेशा ये ऑब्जेक्ट रख देना है। और ये सिंपली मीडिया क्वेरी की जैसा काम करता है। देखिए 0 से लेके ऊपर तक, तो अभी 0 से लेके ऊपर तक आइटम 1 ही आपको दिख रहा है। अगर मैं जाऊँ इसको मोबाइल में लेके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए आइटम 1 है, फिर दूसरा है, तीसरा, ये एक ही बार दिख रहा है, मतलब एक ही आइटम दिख रहा है, करेक्ट। तो ये कुछ इस तरह है। अगर आप आगे जाओगे, मान लो मैंने 768 के आगे मुझे 2 आइटम दिखाने, 2 स्लाइड करने, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर डाल दूंगा 768, और इसमें आप क्या करो भैया, 2 आइटम डाल दो। मैंने सेव किया, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 स्लाइड दिखेंगे आपको, मतलब 2 ही स्लाइड दिखाई देंगे स्लाइड होते हुए। समझ में आ रहा है? तो ये आप हैंडल कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव बना सकते हो आपके स्लाइडर को। तो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही, और कई सारी चीज़ें हैं, और कई सारी चीज़ें अगर देखनी है तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। देखिए आउल क्राउजल वाली साइट पे, और डॉक्स में जाना है। डॉक्स में जब जाएंगे तब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है, और ऑप्शंस के अंदर देखिए कई सारी चीज़ें, जैसे देखिए अभी आइटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आइटम्स है वो अभी हम लोग हैंडल कर रहे हैं, राइट। इसके बाद ये जो मार्जिन है, तो देखिए यहाँ पर ये मार्जिन आ रही है। तो ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, आप यहाँ पर देख सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब चलो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, यहाँ पर मेन चीज़ पे, जो हमें क्या करना है अभी, हमें जो है ये स्लाइड करना है, राइट। तो स्लाइड करने के लिए अभी आप समझ गए होंगे कि आउल क्राउजल के अंदर पहला डिव लेता है, मतलब ये सिंपली करता क्या है, आउल क्राउजल टारगेट करता है, और उसके अंदर पहला जो उसको चाइल्ड मिलता है, देखिए ये डिव पकड़ता है, इसी को पकड़ के स्लाइड कर देता है, इसी को पकड़ के स्लाइड करता है, इसी को पकड़ के स्लाइड करता है। तो इतना हम लोग अभी समझ गए, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। अब हमें स्लाइड करना क्या है, हमें स्लाइड जो है हेडर करना है। लेकिन ध्यान देना है, जैसे कि मैंने कहा, इसके अंदर हमारा जो नेविगेशन है वो रिस्पॉन्सिव नेविगेशन है, और वो हमें स्लाइड नहीं करना है, तो वो भी स्लाइड होगा। ओके, तो पहले वो करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसके नीचे डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे हेडर ही स्लाइड करना है, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने सेव किया, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये स्लाइड कुछ इस तरह दिखेगा आपको, बराबर। अगर आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा स्लाइड होगा। देखिए ऊपर दिख रहा है ना आपका नेविगेशन भी आपके साथ, मतलब स्लाइड के साथ वो हिलते जा रहा है, स्लाइड होते जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली चीज़, ये दो दो जो आ रहे हैं ना, वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने नीचे 768 में 2 आइटम्स रखे हैं और मोबाइल में एक ही रखा है। देखिए इंस्पेक्ट करके मैं बताता हूँ, 320 में चलते हैं, और 320 में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि ये जो है हमारा मोबाइल रिस्पॉन्सिव वाला है, और इसको हम लोग ने क्या किया था, लेफ्ट 100% माइनस करके रखा हुआ था, इस वजह से वो बाहर था, यहाँ पर देखिए। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हम लोगों ने पूरा का पूरा हेडर ही आउल क्राउजल के अंदर डाल दिया है, उस वजह से ये कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये पूरा उस क्राउजल के अंदर आ चुका है और उसके साथ ये घूम रहा है, देखिए। ओके, तो ये प्रॉब्लम होता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये वाला सेक्शन, ये हमारा नेविगेशन से रिलेटेड है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, और मैं बोलता हूँ एक नया पेरेंट लेता हूँ यहाँ पर, उसका नाम रखता हूँ डॉट नैव, और उसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, हमारे नेविगेशन को, जो रिस्पॉन्सिव नेविगेशन है, करेक्ट। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि हमारा पेरेंट चेंज हो गया, नैव नाम आ गया, पहले नाम क्या था, हेडर नाम था, बराबर है, हेडर उसका पेरेंट था, बराबर। अब पेरेंट क्या है, नैव हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए उसकी CSS निकल जाएगी, ये दिख रहा है आपको, देखिए CSS निकल गई। तो इसका पेरेंट जो है ना, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, हमारे इसके अंदर रिस्पॉन्सिव नेविगेशन के अंदर, तो वो थोड़ा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेनू बटन है, उसके बाद स्लाइड है, उसके बाद क्लोज बटन है, उसके बाद नेविगेशन है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा CSS हम लोग ने ऑलरेडी लिख के रखा है इसका, तो उसको यहाँ पर देखिए ये है वो। तो इसके लिए यहाँ पर हमें सिर्फ नैव करना पड़ेगा, तो वो पहले कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखिए ये नेविगेशन के लिए, ये यहाँ पर नेविगेशन के लिए, ये भी हमारा नेविगेशन है, ये भी हमारा नेविगेशन से रिलेटेड है, क्लोज बटन, ये भी नेविगेशन से ही रिलेटेड है। ओके, बस यहाँ तक ही है, स्लाइड हेडिंग नहीं है।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको है ना अलग से रख देता हूँ, क्योंकि ये नैव अभी हमारा अलग हो चुका है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स कट करता हूँ यहाँ से, और हेडर के ऊपर डाल देते हैं इसको, ठीक है। और इसको अलग से ही लिख देते हैं कि ये अलग सेक्शन है nav css करके, ओके। तो हमें पता चल जाएगा कि ये सिर्फ nav css है, ओके। मैंने सेव किया। और एक चीज़ नीचे भी है, यहाँ यहीं तक नहीं है, देखिए 7। अभी ये मोबाइल में तो ठीक हो जाएगा, देखिए मोबाइल में निकल गया, वो पीछे चला गया। लेकिन जैसे 768 क्रॉस करोगे ना, तो वहाँ पर भी है। तो 768 में देखिए मैं दिखाता हूँ, 768 मीडिया क्वेरीज में मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्लाइड हेडिंग वगैरह ठीक है, ये नहीं है। हाँ, यहाँ पर देखिए ये आ गया स्लाइड फिर एक बार। तो यहाँ पर भी मुझे नैव करना पड़ेगा, और इसमें भी मुझे देखिए नैव लिखना पड़ेगा, इसको भी मुझे नैव लिखना पड़ेगा। बस यहीं तक है, और मुझे नहीं लगता आगे कुछ है। ओके, तो ये हमारा हो चुका है मोबाइल नेविगेशन। हाँ, ये स्लाइड हेडिंग है, स्लाइड नहीं है, बराबर। तो बस वही तक था, मैंने सेव किया। और अभी जो है ना, अभी क्या हो रहा है देखिए, पीछे चला जा रहा है। मैं इंस्पेक्ट करके बताता हूँ। ये नेविगेशन जो है इसके पीछे चला गया, ये आउल क्राउजल है, वो ऊपर आ चुका है। तो अब करेंगे क्या, तो नेविगेशन के लिए ना और एक CSS थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो चलिए वो लिख लेते हैं। तो इसको मैं फिर से ऊपर लेके जाता हूँ, और नैव देखिए हम लोगों ने अलग से लिखा है नैव के लिए, कहाँ पर गया ये वाला, ओके। तो ये नहीं, एक्चुअली नैव के लिए लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, डॉट नैव जो है, अभी अभी जो न्यू पेरेंट मैंने लिया है, उसको आप क्या करिए, मैं पहले आपको वहीं पर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, और पहले इधर ही दिखा देता हूँ कि क्या कैसे काम हो रहा है। देखिए ये वाला नैव की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं डाल के आपको बताता हूँ। पोजीशन फिक्स करना है इसको पहले तो। दूसरी चीज़, इसका जेड इंडेक्स है वो आपको ऊपर लेके आना है। तो मैं 9 देता हूँ यहाँ पर, देखिए 1 दोगे तो नहीं आएगा, 2 दोगे तो आ रहा है, लेकिन एक सेफर साइड के लिए मैं नंबर 9 रख देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर, इसको मैं बोलता हूँ विड्थ 100% रखिए, क्योंकि ये राइट में था, इसीलिए विड्थ 100% होना चाहिए। और यहाँ पर जेड इंडेक्स तो मैंने डाल दिया, अच्छी बात है, टॉप से आना चाहिए था। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ लेफ्ट 0 रख दीजिए, ओके। तो ये पूरा नेविगेशन पेरेंट है, और इस पेरेंट के अंदर वो ये जो है ना, ये अंदर है, राइट। और ये भी मैंने एब्सोल्यूट करके रखा है, तो ये अंदर का अंदर ही रहेगा, इसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, टॉप राइट। लेकिन ये जो है ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि टॉप लेफ्ट से आ जाना चाहिए, विड्थ 100% होना चाहिए, सेड इंडेक्स 9, और ये तो इतना काफ़ी है। तो ये पहले लिख लेते हैं हम लोग। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और देखिए ये जो लिखा था मैंने, इसमें हम लोग डाल देंगे। सेव किया। अब देखिए ये आपका दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए आपका स्लाइड भी पीछे चलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्लाइड का जो सेक्शन है वो चेंज हो गया। मतलब ये इसके अंदर चला गया, और ये आपका अलग से आप लिख रहे हो अभी, बराबर। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ओके। तो ये नेविगेशन के लिए हम लिख रहे हैं, जो भी अभी लिखा है मैंने यहाँ पर। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और 768 वाला सेक्शन देखेंगे। तो 768 के आगे हम लोग ने कुछ किया था, बराबर। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, तो यहाँ पर भी देखिए 768 के आगे दो दो चीज़ें आ रही हैं। तो ये पहला हैंडल करेंगे, नीचे जाके इंडेक्स में जाना है, और यहाँ पर 2 मिनट के लिए ना ये निकाल देता हूँ मैं, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं सिर्फ एक ही रखना चाहता हूँ। तो ये देखिए एक ही रहेगा अभी 768 से भी। और देखिए नेविगेशन भी आपका चला आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए 767 करते हो तो ये चला आएगा, 768 करोगे तो ये चला आएगा, और स्लाइडर आपका चलते रहने वाला है, क्योंकि इस नेविगेशन को आपने फिक्स कर दिया है। तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखिए आगे तक। ओके गाइस, तो नेविगेशन का काम तो सक्सेसफुली हो गया। अब थोड़ा सा ये स्लाइडर देख लेते। स्लाइडर तो काम करने तो लगा है, लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पर 3-4 इमेजेस है अलग अलग, वो डालने हैं मुझे। और देखिए यहाँ पर ये जो स्पेस आ रहा है ना, वो भी मैं सब कुछ बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पर पहले 320 में फिर एक बार मैं लेके चलता हूँ आपको। और इसमें ये जो कंट्रोल्स है अभी मैं बताता हूँ। देखिए नेविगेशन का हमारा काम पूरा हो चुका है, मैंने रिप्लेस कर दिया सब कुछ, और ये सिर्फ एडिशन किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। बाकी जो हेडर था उसका हेडर का नाम किया है बस। अब कंट्रोल्स तो मैं ये जीरो करता हूँ, जैसे मार्जिन मार्जिन जीरो कर रहा हूँ ना, तो देखिए अभी जो आपका बीच में गैप आ रहा था वो निकल जाएगा। तो ये एक कंट्रोल है, समझ लीजिए क्या कर रहा हूँ मैं। दूसरा लूप मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, ये पहला डिव है, दूसरा और तीसरा। एक्चुअल में ये एक ही डिव है अभी हमारे पास,
देखिए मैं बताता हूँ, अभी जो आपके पास डिव है ना यहाँ पर आउल क्राउजल के अंदर, अभी ये जो नैव का स्टोरी खत्म हो गया, इसको बंद करो। तो आउल क्राउजल के अंदर देखिए अभी हेडर है और वही चीज है स्लाइड हेडिंग और वही सब कुछ है, देखिए शर्मिला वगैरह। तो ये आपका एक ड्यू बन जाता है, जैसे मैंने ऊपर डेमो में बताया था 3 ड्यूज होते हैं, तो वैसे ही ये पहला ड्यू है आपका। ओके, तो आपके पास अभी फिलहाल एक ही ड्यू है, ये पहले समझ लो। अभी मुझे दूसरी इमेज डालनी है ना, तो आपको दूसरा ड्यू डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ये आपका आ गया दूसरा वाला ड्यू, जो कि सेम चीज दिखाने वाला है, बस यहाँ पर इमेज चेंज होने वाली है। इसके बाद आ गया तीसरा ड्यू और इसके बाद आएगा आपका चौथा वाला ड्यू। ओके, और यहाँ पर देखिए आपके सीएसएस में हेडर से जो है पहली इमेज आ रही है अभी फिलहाल, बराबर। यहाँ पर आपने पहली इमेज डाल के रखी है slider-1, इस वजह से यहाँ पर देखिए आपको पहली इमेज दिख रही है। अब देखिए 4 आ गए आपके डिव्स। ओके, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे 4 अलग अलग इमेजेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं एक slide-1 करके रख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। ये हैं 2 नंबर, मैं बोल रहा हूँ ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। देखिए 4 अलग अलग क्लासेस बना रहा हूँ मैं अलग अलग इमेजेस के लिए। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ देखिए, तो पहली जो इमेज है वो हेडर से आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको निकाल लूँगा। ठीक है, हेडर से मुझे नहीं चाहिए अभी। अब मैंने वहाँ पर क्लास लगा के रख दिया है, मैं वही क्लास यूज़ करूँगा। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर देखिए slide-1 और इसके अंदर ये पहली वाली इमेज डाल दो, बस आपका काम हो गया। अब देखिए जो ये है ना 2 3 4, ये भी आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर देखिए, कॉपी पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। देखिए पहला हो गया, ये फिर आपका दूसरा हो जाएगा, ये तीसरी वाली इमेज के लिए, चौथी वाली इमेज के लिए। और यहाँ पर जो है ना, ये नाम खाली चेंज होने वाला है, स्लाइडर नहीं है, ये स्लाइड है। और यहाँ पर नंबर 2 है। ओके, यहाँ पर भी ये स्लाइडर नहीं है, सॉरी ये स्लाइड है, और ये नंबर 3 है, ये भी स्लाइड नंबर 4। अब मैंने सेव किया। अब देखिए यहाँ पर ये दूसरी इमेज आ गई, ये तीसरी वाली इमेज और ये चौथी वाली इमेज। इमेज दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए हमारे फोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी इमेजेस। यहाँ पर देखिए slide-2 3, देखिए slide-2 ये वाली है, ये slide-3 है, ये slide-4 है, और slide-1 तो आपको पता है, देखिए slider-1.jpg है। बात समझ में आ रही है? अभी देखिए आपका स्लाइडर यहाँ पर काम करने लगा है और आपके जैसे आपकी इमेजेस है वो भी आपको दिखाई दे रही है। और इस हिसाब से देखिए हमारा ये स्लाइडर पूरा हो चुका है। अब इसको थोड़ा आप आगे लेके जाओगे तो ये देखिए आपका सब कुछ काम वैसे ही कर रहा है। देखिए हमने ये माई वर्क बनाया था, तो ये माई वर्क। अच्छा, और एक चीज़ दूसरे पेजेस पे देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा हैंडल कर लेते। देखिए अच्छा हुआ मैंने क्लिक कर दिया उस पर। तो मैं थोड़ा ये भी दिखा देता हूँ। देखिए फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, होम पे जाएंगे। देखिए हम लोग ने होम का तो सेट कर लिया, लेकिन इसमें जब जाते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये बोलता है भैया आपने वहां पर तो ऐसा कर लिया, लेकिन अभी मेरा क्या होगा, बराबर। तो वहां पर क्या किया है, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है वो पहले चेक करो। यहाँ पर हम लोग ने नया वाला पेरेंट डाल दिया है, नैव डाल दिया है, और सब कुछ इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पर नाम भी चेंज कर दिया है सीएसएस में, नैव करके। ओके, लेकिन ये 2 लोग ऐसे हैं, माई वर्क और कॉन्टेक्ट मी वाले, बोलते हैं कि भैया आप जब यहाँ पर चेंज कर रहे हो तो हमारे पेज पे कौन चेंज करेगा, बराबर ना। इस वजह से वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी देखिए यहाँ पर फिर एक बार वही चीज़ है। देखिए ये कंटेनर है उसका जो नेविगेशन का काम कर रहा है, इसको फिर से मैं कट करता हूँ, इसको बाहर निकाल देता हूँ, और यहाँ पर फिर से वही चीज़ है, नैव लिखना है और इसके अंदर डाल देना है। अब मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, और अभी चेक करते हैं। तो देखिए आपके माई वर्क डॉट एच टी एम एल में भी प्रॉपर काम करने लगेगा। देखिए कॉन्टैक्ट में नहीं होगा क्योंकि अभी तक कॉन्टैक्ट में मैंने किया नहीं है। देखिए होम आ गया, माई वर्क भी आ गया। माई वर्क एक बार चेक कर लेते हैं मोबाइल में भी। तो मोबाइल में भी देखिए सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस ये सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है यहाँ पर भी, कॉन्टैक्ट मी के पेज के ऊपर भी। ओके, तो यहाँ पर इसको फिर से मैं
कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और इसको बंद करके ऊपर नैव लिखना है। फिर एक बार मैं सेव करता हूँ और ये आपका नेविगेशन आ गया। और इसके बाद देखिए मैं चलता हूँ फिर से डेस्कटॉप पे और अभी कांटेक्ट पे जाता हूँ। तो देखिए अभी कांटेक्ट पे भी आपका नेविगेशन सही तरीके से काम करने लगेगा, यानी लग गया है ऑलरेडी। ओके गाइस, तो यही है आपका स्लाइडर आउल क्राउजल। कुछ इस तरह आप लगा सकते हो आपकी वेबसाइट में या फिर आपके प्रोजेक्ट्स में। और ऐसे कई सारे स्लाइडर्स होते हैं, उनका तरीका भी ऐसा ही होता है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप jQuery के प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो, जैसे अभी मैंने स्लाइडर यूज़ किया है, तो इसके लिए ना ये jQuery की ज़रूरत पड़ती है, ये वाले लाइन की। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, इसके बिना कुछ नहीं होगा आपका, राइट। और jQuery जो है जावास्क्रिप्ट की जो है वो लाइब्रेरी है। और आगे जाके हम लोग जावास्क्रिप्ट जो है सीखने ही वाले हैं। एक बार आप जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे ना तो आपको jQuery करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है यहाँ पर कि एक छोटा सा स्लाइडर अगर हमें हमारी वेबसाइट पे लगाना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। इसके इसमें ना और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर डॉट डॉट्स आते हैं। आपको अगर नेविगेशन बटन्स चाहिए होते तो वो भी आप डाल सकते हो। तो आपकी वेबसाइट देखिए, यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर ये ऑप्शंस है ना, ये ऑप्शंस में जाके प्रॉपर्टीज चेक करनी है। देखिए नेविगेशन के लिए मतलब जो बटन्स चाहिए ना, तो उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी है। आप यूज़ करके ट्राई करिए आपके प्रोजेक्ट में और मुझे कमेंट करिए कि मैंने भी ये किया है। तब मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप भी कुछ कर रहे हो और आप सीख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टीज आप यूज़ करिए। जैसे नैव मैंने बताया, ये बटन्स आएंगे लेफ्ट और राइट में। और इसके बाद अगर डॉट्स चाहिए नीचे वाले तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिंपली डॉट्स करके लिख देना है। देखिए ये डॉट्स लिखोगे तो आपको डॉट्स मिल जाएंगे। लिखोगे मतलब आपको कहाँ पर लिखना है वो भी दिखाता हूँ। देखिए सिंपली इसके अंदर जाके इसके नीचे या फिर इसके नीचे कहीं पे भी लिखा तो भी चलेगा। मान लो आपने डॉट्स लिख दिया और यहाँ पर देखिए ट्रू कर दिया, जैसे वहां पर बताया गया है। मैंने सेव किया तो आपको यहाँ पर देखिए डॉट्स भी दिखने लगेंगे, लेकिन अभी क्यों नहीं दिख रहे हैं वो मैं थोड़ा समझाता हूँ। देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट में अगर आप देखोगे ना, ये आउल हाइफन डॉट्स है बराबर। तो ये जो ये भी आप लगा सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा CSS लिखना पड़ता है। देखिए अब ये जो बटन है ना, इसको मैं बोलता हूँ चलो विड्थ 15 पिक्सल दे दो, इसकी जो हाइट है 15 पिक्सल दे दो, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है रेड कर दो। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपका ये रेड कलर आ गया। तो ऐसा करके आपको थोड़ा सा CSS लिखना पड़ता है, तभी आपके यहाँ पर डॉट्स दिखाई देते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं अलग से आउल क्राउजल पे भी एक वीडियो बनाने ही वाला हूँ। तो वहां पर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और ये सारी प्रॉपर्टीज मतलब जितने भी ऑलमोस्ट ज़्यादा करके जो यूज़ होती प्रॉपर्टीज है वो सब मैं आपको वहां पर बताऊंगा। ओके, क्योंकि ये मेरा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इस वजह से। और इस प्रोजेक्ट में बस यही मुझे आपको बताना था। देखिए jQuery के प्लगइन्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो ये आपके सामने तरीका है। ये सिंपली स्लाइडर आप इस तरह डाल सकते हो। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिमोनियल वाला स्लाइडर भी देखेंगे, सेम उसी तरह काम करना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।